जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आध्यात्मिक कथाओं में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की वह परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मेरे पास पैसे तो है नहीं, कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी लेके वह भगवान के पास गई। भगवान ने फूंक मारी तो फूंस उड़ के राई की आंख में चली गई। बाजरी की फूंस से उसकी आंख में लगी और वह जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य जी का रूप धारण कर वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ प्रसन्न हो गई और तैयार हो गई। सगाई कर दी गई। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी का विवाह है, क्या दूंगी? सुनार की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घड़ देना। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण के भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बनियों के वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई तो झोपड़ी को महल में देखा। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात भगवान लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियों को इससे चिढ़ होने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई की तीज भेजूं, 7 जरी के बेस व 5 सोने के गुट्टे रखूं। 2 हंसों को बुलाया, बोले सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ा मोती चुग लो। हंस लालच में आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई बहुत खुश थी। खुशी में वह नाचने लगी। जैसे ही पोटली खुली 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बड़ी दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान उसे लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर हो गई। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी वह राई भगवान को अपने महल में ही भोजन कराती थी। भोजन में दही अवश्य देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात तो कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब वो बोली कि आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम अवश्य आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पंचतीर्थया
राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसा सबको देना। उम्मीद करती हूँ आपको ये राय दामोदर की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।